जन्म तिथि जो है हाँ 26 सितंबर है। आप स्क्रॉल करके देख लीजिएगा गूगल पे, 26 सितंबर देव साहब का भी जन्मदिन आता है। सेम मेरी जो मुलाकात हुई है पद्मिनी कोल्हापुरी जी से हुई है, मीनाक्षी शेषाद्री जी से हुई है। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर राहुल रॉय जी के साथ मुलाकात हुई है, जिनको कि आप आशिकी फेम बॉलीवुड हीरो के नाम से जानते हैं। मौत एक ख्याल है जैसे जिंदगी एक ख्याल है, न दुख है न सुख है, न दीन है न दुनिया, न भगवान न इंसान, कोई नहीं सिर्फ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं। दोस्तों नमस्कार। हमारे उत्तराखंड में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और एक ऐसा ही टैलेंट जो निखर कर सामने आ रहा है, पहाड़ी देवानंद संदीप बागड़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक सीधी बात संदीप बागड़ी से करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है, किस प्रकार ये जर्नी रही और कैसे ये पहाड़ी देवानंद बन गए। बागड़ी जी नमस्कार, हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है और मैं प्रयास ही करूंगा कि गढ़वाली भाषा बोलने का पूरा प्रयास करूंगा आपके साथ। कनाचन आप और ये जर्नी कदा शुरू होगी आपकी, किस प्रकार से ये जर्नी शुरू हुई? सबसे पहले तो आप सभी तो मेरो प्रणाम। मैं छो संदीप बागड़ी, टीरी गढ़वाल बेटी। और जैसे कि आपने बोला कि कोशिश पूरी रहेगी, लेकिन ऐसा है, देखिए मैं पूरे भारतवर्ष में ही फेमस होने लगा हूं, तो मैं भी चाहूँगा कि पूरे भारतवर्ष क्या पूरे विश्व भर में हम सब पहुंचे, अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाएं। लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत हमें जो है हिंदी में भी वार्तालाप करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी पहाड़ी बोली तो आगे बढ़े ही, क्योंकि हिंदी भाषी हम लोग हैं, भारत से हमें ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग बन पाए। तो साथ में हम थोड़ा बहुत बींग लेंगे, थोड़ा बहुत हम गढ़वाली में भी बात कर लेना, तो इनकोई बात नहीं, मैं पहाड़ी भी बोल जान दूं तो ठीक से। फिर तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो है आप हूबहू देवानंद लगते हैं, और सवाल ये उठता है कि कब आपको ये पता चला कि आप जो है हूबहू देवानंद लगते हैं? ये लोगों ने एहसास करवाया या फिर एहसास आपको खुद हो गया कि आईना जो है झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको और पूरी जनता को बताना चाहता हूँ कि मेरा जन्म तिथि जो है 26 सितंबर है। आप स्क्रॉल करके देख लीजिएगा गूगल पे, 26 सितंबर देव साहब का भी जन्मदिन आता है। सेम तो ये जो है ये एक जर्नी शुरू हुई थी, खैर बचपन से ही हुई थी। नाटकों में प्रोग्राम में करने का शौक था, एनुअल फंक्शन में हम स्कूल में करते थे। साथ ही साथ जब धीरे धीरे करके बड़े हुए तो तब समझ में आया कि 26 सितंबर को देव साहब का भी जन्मदिन आता है, और साथ में वो जो फ्लो आता है उसके कारण आप भी समझ पा रहे होंगे कि 2-3-4 साल पहले मैंने कोशिश किया, तो किसी एक रायपुर छत्तीसगढ़ की एक हमारी महिला मित्र हैं, उन्होंने हमें उन्होंने हमें कहा कि आप जो है देव साहब के गीतों पे भी वीडियो बनाइए, थोड़ा आगे बढ़िए। तो मैंने कोशिश किया, तो शुरुआत के दिन और आज तो फिर रेस्ट इज हिस्ट्री, बाकी तो सब इतिहास के रूप में दर्ज हो चुका है और आप सबके सामने बैठा हूँ, आपने मुझे बुलाया है, तो उसके लिए पहले तो आपका हार्दिक आभार। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो वो निखरते निखरते जो है थोड़ा बहुत हमारे अंदर देव साहब आ चुके हैं। स्टाइल देवानंद वाला है, मित्रों ने कहा, कॉलेज के फ्रेंड्स ने कहा कि जो है भैया आप तो देवानंद लगते हो, ये आइडेंटिफाई कैसे हो पाया? एक्चुअली क्या है, इन सब के लिए मैं अपने दर्शकों को बहुत बहुत आभार कहना चाहूँगा, क्योंकि वही सबसे बड़ा दर्पण है आपके लिए। आपकी लाइफ में पहले तो आपके फैमिली, फिर उसके बाद आपके दर्शक जो हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि घर से जब मैंने शुरुआत की तो माँ जी पिताजी मेरे प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, तो थोड़ा बहुत डांटते थे कि भाई थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया कर, क्योंकि मैंने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, साथ साथ ये बस सब चलता रहता था चोरी छुपके। तो अब जब थोड़ा थोड़ा करके पहचान मिलने लगी तो दोस्तों ने कहा भाई तू देव साहब की तरह करता है तो थोड़ा बहुत उनका हूबहू एक्टिंग कर। तो उसके लिए क्या है, जो थोड़ा बहुत मैं मूवीज़ देखता हूँ, अब मैं और ज़्यादा देखने लग गया हूँ। बचपन में हम जब देखते थे, एंजॉय करते थे ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज़ का, तो उस समय देखते थे। अब तो खैर ऐसा है, सुविधाएं सब घर में है, हर मोबाइल पे है, तो उस कारण से मैं एक एक करके उन मूवीज़ को देखता हूँ, उन गानों को देखता हूँ, याद करता हूँ, तब जाके उसके बाद थोड़ा बहुत अभिनय हो पाता है। और बाकी आप सब लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, इंस्टाग्राम ने मुझे पहचान दी है, और अब जो है फेसबुक पे एक वाइड ओपन जिसे कहते हैं हमारा नेटवर्क हो चुका है, तो वही मुझे आगे बढ़ा के और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। क्या जब आप स्कूल पढ़ते थे, कॉलेज पढ़ते थे, तो ऐसा अभिनय करते थे आप, देवानंद वाला, लोग बच्चों को जो है इम्प्रेस किया करते थे? नहीं, देवानंद का अभिनय तो अभी मैंने जैसे बताया 3-4 साल से ही हुआ है। उससे पहले मैं अलग अलग करता था, किशोर कुमार जी के मैं अभिनय करता था, इसके अलावा गोविंदा, मिथुन और अमिताभ बच्चन। देवानंद का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, सिर्फ एक चीज छोड़ के कि मेरा जन्मदिन। तो जो देवानंद का एक गेटअप आया है, लुक आया है, बातचीत हुई है, तो वो अभी सिर्फ 3-4 साल से हुई है। जब वो मुझे किसी ने प्रेरित किया और सब लोगों को अच्छा लगने लगा, तो मैं उस पर काम करने लगा, और अब मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं कि हर कोई मुझे जान पहचान पा रहा है। अच्छा, अब इस विषय पर जब बात करेंगे, आप कह रहे हैं कि 3-4 साल से ये जर्नी शुरू हुई है और तमाम सोशल मीडिया और तमाम चीज़ों पर भी आप एक्टिव है। आपका मूल निवास कहाँ है और किस प्रकार से जो है आपकी पढ़ाई लिखाई भी और इस संघर्ष के बारे में हम जानना चाहेंगे।
तो मूल निवास तो ऐसा है मेरा, मैं खासपट्टी के ग्राम पंचुर से बिलोंग करता हूँ और निवास स्थान मेरा देहरादून है। पढ़ाई लिखाई मेरी यहीं हुई है, टचवुड स्कूल से मैं पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने इंटर कॉलेज किया, 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन में लिया, लेकिन ग्रेजुएशन में मेरा इंटरेस्ट कुछ नहीं आया। तो मैंने सोचा थोड़ा तकनीकी शिक्षा ग्रहण की जाए, तो मैं पॉलिटेक्निक सुद्धोवाला में उस समय था, तो मैंने वहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। उसके पश्चात मैं मारुति कंपनी में भी जॉब किया, मारुति कंपनी के बाद मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में भी किया। वर्तमान में मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करता हूं जो कि रेस कोर्स पुलिस लाइन में है, और मैं यहीं नेहरूग्राम में मेरा अपना वर्तमान निवास है और नेहरू कॉलोनी में जॉब के पर्पज से रह रहा हूं। चलिए, अब हम चाहेंगे कि आप देव साहब तो आप लगते ही हैं और हूबहू अपने काला कोट भी पहना और वही अंदाज है। कुछ देव साहब की कुछ झलकियां जो है आजकल जो लोग आप सोशल मीडिया में जो आप दिखा रहे हैं, तमाम रील्स हम दिखाना चाहेंगे, कुछ दर्शकों के लिए जो है कुछ इस प्रकार से आप प्रदर्शित कर दीजिए। देखिए, रील्स का तो अभी हम थोड़ा एक शूट कर लेंगे छोटा सा, अगर हो सकेगा तो बाकी मैं एक छोटा सा डायलॉग बोल देता हूँ। तो वो कुछ इस तरह से है, वो है गाइड मूवी से, जिसमें क्या बोलते हैं, मौत एक ख्याल है जैसे ज़िंदगी एक ख्याल है, न दुख है न सुख है, न दीन है न दुनिया, न भगवान न इंसान, कोई नहीं सिर्फ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं। देव साहब का कौन सा ऐसा डायलॉग है जो आपको बड़ा पसंद है? देव साहब का एक ही डायलॉग है जो ज़्यादा फेमस, वैसे तो सारे डायलॉग फेमस हैं, लेकिन मैं आपको उसी अंदाज में बताता हूँ जो कि मैं हर जगह कहता फिरता हूँ कि ये काला कोट पहनकर मैं आज इस घर पे पहुँचा, सोचा पता नहीं किससे मुलाकात होगी, लेकिन जब दरवाज़ा खुला तो राणा जी, तो राणा जी से मुलाकात हुई और राणा जी को देखकर ये दिल धड़क धड़क के कहता है कि जॉनी बेटे तेरी मंजिल यहीं पर है। जॉनी मेरा नाम का ये फेमस डायलॉग है। इसके अलावा आप मेरे एक्ट अलग अलग देख सकते हैं, आपने देखे भी होंगे, और जैसे आप रील की बात कर रहे हैं तो उसको हम थोड़ी देर में शूट करके आप सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। चलिए, अब ये जानना चाहेंगे कि तमाम एक्ट्स में आपको बुलाया जा रहा है, बड़े बड़े मंच पर आपको बुलाया जा रहा है, सडनली ये बड़ा चेंजमेंट भी आ गया लाइफ में, कैसा लग रहा है? इसको बियर कर पा रहे हैं आप, या फिर लग रहा है कि मैं स्टार बन चुका हूँ? देखिए, स्टार वाला फीलिंग आ रही है? स्टार सुपरस्टार वाली फीलिंग तो आती है, लेकिन एक चीज मैं जरूर ध्यान देता हूँ। फोटो खिंचा रहे हैं, सेल्फी ले जी 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 जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहाँ तक कि आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझसे स्कार्फ और हैट तक के लिए डिमांड आती है। मुझसे बोलते हैं कि ऑनलाइन भेज दीजिए, कितने पैसे आपको चाहिए। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है, लेकिन मैं उन्हें यही कहता हूँ ये सब आपको इजीली मिल जाएगा। और हर किसी में टैलेंट होता है, हर किसी में टैलेंट होता है, बस निखारने की और सामने लाने की बात होती है। और सोशल मीडिया एक खुला मंच है, आप सबका भी हार्दिक उस पर स्वागत है। और जैसे कि सर ने बोला कि क्या बोलते हैं स्टार का फील, तो स्टार का फील जरूर आता है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े हैं, अपनी संस्कृति पहले है, अपनी देवभूमि पहले है, उसके बाद बाकी सब चीज़ें हैं। तो आपके हेड और जो आपकी टाई और कोट का डिमांड आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्या कहते हैं सर लोग? हाँ, बस यही कहते हैं कि इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, लेकिन देखिए एक बात देखिए कि ओरिजिनल होता है, वन पीस ओनली वन पीस होता है। तो देव साहब जो लीजेंड रह चुके हैं, मैं उनके बराबर तो नहीं पहुंच सकता, बस उनकी छवि को इसलिए सामने ला रहा हूं क्योंकि वो हमारे बीच में नहीं है, और उनको हर दिलों में जिंदा रखना वो मेरी जिम्मेदारी है। तो जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक देव साहब भी जिंदा रहेंगे। अब इस विषय पर बात करते हैं कि क्या मुंबई से तमाम जगहों से जो है ऑफर आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि जो है एक देवानंद स्टाइल जो है फिर आ गया है? जी जी जी, नहीं, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे पास अभी एक हफ्ते पहले एहसान कुरैशी जी का कॉल आया, जो हमारे मतलब प्रसिद्ध व्यंग्यकार है, जो कि लय में बोलते हैं ऐसे देखा मैंने वाले। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि संदीप बहुत अच्छा कर रहे हो और आप में बहुत क्षमता है, और अच्छे से निखार कीजिए, रेगुलर उस पर प्रैक्टिस करते रहिए। और अभी रिसेंटली आज ही मेरे पास एक कॉल आया है कि मुंबई में फिल्म है, शॉर्ट मूवीज़ का करना है। तो मैंने उन्हें सिर्फ ये कहा है कि अगर ज़्यादा लेंदी मूवी है जिसमें लगभग 1 महीने 2 महीने का काम है, तो शायद वो मैं ना कर पाऊँ। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरी 2 प्रायोरिटीज़ हैं। पहली मेरी फैमिली, क्योंकि मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है, मैं उनको पूरा टाइम देना चाहता हूँ, और दूसरा अपने फ़ैन के प्रति मेरा प्यार। अब देखिए सर, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है इवेंट और एक होता है फिल्म। अगर मैं फिल्म में काम करता हूं तो आपको फिल्म के साथ बंधा रहना पड़ेगा। 45 दिन की अगर शूट है तो 45 दिन तक आप बाहर की दुनिया नहीं देख सकते, आप अपने फैन के बीच में नहीं जा सकते, आप अपनी कटआउट निकाल के नहीं लगा सकते, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन होते हैं। लेकिन इवेंट का ऐसा है, मैं आप सब लोगों के साथ बैठ सकता हूँ, चाय पी सकता हूँ, आप लोगों के साथ इंजॉय कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए जो है मैं फिल्मों के ऑफर अभी मना कर रहा हूँ, कारण सिर्फ यही है मेरा। देव साहब की यदि बायोपिक बनेगी और आपको अभिनय करने का मौका मिलता है तो क्या कितनी खुशी होगी आप?
नहीं, खुशी तो बहुत होगी क्योंकि मैं अभी खुद भी विचार कर रहा हूँ कि कुछ उनके जो डायलॉग्स हैं उनको इकट्ठा करके पूरा उसी तरह का सिनारियो क्रिएट करके तैयार किया जाए। लेकिन आज की डेट में OTT सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है क्योंकि उसमें शूटिंग जो है बिल्कुल रुक रुक के होती है, हफ्ते में 2 या 3 बार होती है। तो ऐसा मैं करना चाहूँगा, अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट होगा तो ज़रूर मैं उसको एब्जॉर्ब करूँगा, उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन अगर जहाँ तक फिल्म की बात होगी, क्योंकि फिल्म का मुझे लगता है कि फिल्म का इतना बड़ा इश्यू होगा कि वो टाइमली नहीं हो पाएगा। और क्योंकि आजकल तो ज़माना OTT का है, हर मूवी जो है OTT पे आती है, तो इसलिए क्यों ना OTT के माध्यम से छोटे छोटे दर्शकों तक, हर गली कूचे तक पहुंचा जाए। स्टेज प्रोग्राम की बात करते हैं, जब एक कलाकार पहचान पाने लगता है तो स्टेज बड़े बड़े जो स्टेज प्रोग्राम करता है उसके अच्छे प्लेटफॉर्म मिलना शुरू हो जाता है। क्या स्टेज प्रोग्राम पर आपको बुलाया जाने लगा है और आप जी मुझे लगता है कि अच्छी खासी फीस भी जो आपको मिल रही होगी? बिल्कुल बिल्कुल। स्टेज प्रोग्राम जो ऐसे हैं, देखिए मैं आपको बताऊँ, स्टेज प्रोग्राम के माध्यम से मेरी जो मुलाकात हुई है पद्मिनी कोल्हापुरी जी से हुई है, मीनाक्षी शेषाद्री जी से हुई है, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर राहुल रॉय जी के साथ मुलाकात हुई है, जिनको कि आप आशिकी फेम बॉलीवुड हीरो के नाम से जानते हैं। तो इवेंट क्या कहा सर उन्होंने जब मुलाकात हुई तो उन्होंने तो यही कहा, क्योंकि मैंने कहा था कि जब आपकी मूवी आई थी 1990 में, तो उस समय 8 साल का था। तो उनके सामने परफॉर्म करना, और वो भी एज ए देव साहब, तो उनका कहना सिर्फ यही था कि हम रियल माइंडों में तो उनको बहुत मानते थे, बहुत अच्छे से उनके साथ मिलते थे, लेकिन सामने, और वो भी इतना यंग, क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट यही है कि जितने भी लोग मुझे बोलते हैं, फॉलो करते हैं, वो ये कहते हैं कि आप 1930-40s वाले देव साहब लगते हो, यानी यंग एकदम। तो वही मेरे को इतना अच्छा प्रेरणा देता है, इतना बढ़िया ऑब्जेक्टिव देता है कि मैं आगे और मेहनत करके क्यों ना उसमें और थोड़ा बहुत निखार ला पाऊँ। सर घर में जो है सपोर्ट किस प्रकार से मिला, क्योंकि हमारे जो कल्चर है वो आर्टिस्ट, ऑर्गेनिक आर्टिस्टों को प्रमोट करने वाला जो है कल्चर नहीं है अमूमन जो घर में डोमेस्टिक जो है। तो क्या पाबंदियां जरूर लगी होंगी और जो है आपको रोक टोक भी पड़ी होगी कि भैया जो है किताब पढ़ेगा भविष्य बनाएगा, जो है ये टोपी लगाने से, मफलर लगाने से जो है रोजगार नहीं मिलेगा, दिन नहीं कटेंगे, क्या इस प्रकार की बातें हुई घर में? जी जी जी, बात है लगभग 2010 से 2014 के बीच की। तो उस समय ऐसा था, 2014 के 2016 जब मेरी शादी हुई, तो ऐसा था कि घर वाले ये बोलते थे कि भाई इसलिए तूने इंजीनियरिंग की है कि तू ऐसे काम कर रहा है और इसमें क्या है, मतलब हर कोई जो है नाच रहा है, नौटंकी चल रही है, ये सब चीज़ें। तो मैंने बस उन्हें यही कहा कि प्लीज़ थोड़ा बहुत मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा बस ऐसे ही अच्छा लगता है कि मनोरंजन करना। तो उस समय टिकटॉक और म्यूजिकली ये सब आते थे इस तरह से। तो जब मेरी शादी हुई तो मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा अपने माता पिता का, उसके बाद अपनी वाइफ का, रुचि नाम है उसका, जिसने कि शादी के बाद मुझमें एकदम चेंज ले आया। मतलब जहां मैं 15% 20% सामने आ पा रहा था, तो उसके बाद में पूरा 100+% जो है मुझे पूरा मौका मिला आगे बढ़ने का। और आज की डेट में मैं जितने भी इवेंट्स जाता हूं, मैं अकेले ही जा पाता हूं, क्योंकि मेरा बच्चा भी छोटा है, तो उसकी देख रेख के लिए उसकी मम्मी करती है। पर उसने मुझे जो सपोर्ट किया रुचि ने, और उसके बाद फिर अब जाके जब मेरे सोशल मीडिया पे वीडियो आती है, तो मेरे पिताजी माँ जी भी मुझे बहुत मतलब आशीर्वाद देते हैं और प्यार देते हैं कि बहुत अच्छी बात है बेटा, ये होना चाहिए, आगे होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सूत्रधार मैं अपनी वाइफ को ही बोलूँगा, और उसके बाद अपने माता पिता, जिन्होंने इतना आशीर्वाद रखा, इतना प्यार रखा कि मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ कि सबके बीच में मैं आ पा रहा हूँ। ये उसी प्रकार की उक्ति है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ बिल्कुल जरूर होता है। कुछ कहना चाहेंगे अपनी पत्नी को जो आपकी सक्सेस में पीछे हाथ है, और देवानंद स्टाइल में? ठीक है रुचि, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम जैसे भी हो, जहाँ भी हो, मुझे अभी देख पा रही हो, और तुम्हारे लिए मेरा बहुत सारा प्यार, क्योंकि तुमने मुझ में जो भक्ति और शक्ति जगाई है उसको और कोई नहीं जगा सकता। तो मेरी अपनी पूरी फैमिली, रुचि, मेरे बेटे श्रेयस, बहुत सारा प्यार, लॉट्स ऑफ लव फॉर यू ऑल। थैंक यू। अब बात रिश्तेदारों की करते हैं, रिलेटिव्स की करते हैं, पड़ोसियों की करते हैं, क्योंकि जब कोई नया कलाकार जन्म लेता है तो पहले जो उसका मजाक उड़ाया जाता है, रिश्तेदार मजाक उड़ाते हैं, पड़ोसी मजाक उड़ाते हैं। तो क्या आपका भी जो है मजाक उड़ाया शुरू में? नहीं, देखिए मुझे इस मामले में मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे मिले। उन्होंने भले, मैं उनके सामने वीडियो बना ही नहीं पाता था, वो तो पीठ पीछे ये बोलते थे कि भाई देखो वीडियो बना रहे हैं, पर मजाक किसी ने नहीं उड़ाया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बहुत अच्छे मुझे पड़ोसी मिले। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब से मैंने देव साहब का करैक्टर ढाला है, तो तब से मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, देव बेटा, देव भुला, देव बहजी, मतलब मेरे नाम के आगे देव लग गया है, देव चाचा जी। तो एक इतना अच्छा फील होता है। और इसी से रिलेटेड मैं बताता हूँ, अपने स्कूल में भी, जहाँ मैं अभी वर्तमान में हूँ, तो वहाँ से मुझे बच्चे बोलते हैं कि सर एक प्लीज़ एक देव साहब का डायलॉग। तो मैं उन्हें वही बोलता हूँ,
बेटा पढ़ाई कर लो, वरना खींच के तुम्हें बराबर कर दूंगा, पढ़ाई पहले करोगे उसके बाद ये सब चीज़ें करोगे। तो काफ़ी एक अच्छा माहौल हो जाता है। और वाकई में पड़ोसी और किराएदार जैसे भी मतलब हमारे आस पड़ोस के मिले हैं, रिश्तेदार मिले हैं, मतलब हैं जो हमारे, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। और उन सबको भी मैं अपना मतलब प्रणाम व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा मुझे मोटिवेट किया। अच्छा सर, अब सवाल ये उठता है कि अब जो है आप इस माहौल में ढल भी चुके हैं, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया है और तमाम चीज़ें भी ठीक हो रही है। अब लोग जो भी आपका प्रशंसक मिलता है वो जरूर कहता है कि भैया देव साहब को एक डायलॉग बता दीजिएगा, फिर दूसरा मिलता है फिर कहता है कि देव साहब। तो क्या कभी कभार आपको नहीं लगता है कि यार ये तो बड़ा जो है ये प्रशंसक ज्यादा होना जो है कई बार जो है नुकसानदायक भी है? हर कोई आदमी जो है आपसे डायलॉग सुनना चाहता है। नहीं, बिल्कुल ये एक चुनौती वाली स्थिति हो जाती है, क्योंकि आप एक डायलॉग को बार बार रिपीट नहीं कर सकते। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उसी सिचुएशन में उनका नाम पूछ के, उनके साथ में वार्तालाप करके उनके साथ वही डायलॉग बोलता हूँ, उनके साथ वैसे ही बात करता हूँ कि आइए सर थोड़ा चाय पीजिए, चाय नहीं पिएंगे तो कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, कोल्ड ड्रिंक आपके साथ हम भी पिएंगे, साथ में खाना खाएंगे, मटर पनीर लेंगे कि दही बड़ा लेंगे। तो इस तरह से वो थोड़ा इजी वे में हम उनके साथ वार्तालाप कर पाते हैं। क्योंकि देखिए मैंने वैसे बोला मास्टरपीस ओनली वन देयर इज, तो देव साहब तो हमेशा लीजेंडरी थे, लीजेंडरी हैं, लीजेंडरी रहेंगे। बस मैं उनके एक लुका लाइक हूँ और बस कोशिश इसी तरह से जारी है कि हम जो है थोड़ा बहुत उनके आशीर्वाद से थोड़ा बहुत आगे बढ़ सके और आप सबके बीच में मनोरंजन प्रस्तुत कर सकें। कभी ऐसी घटना हुई है कि किसी प्रशंसक का दिल आपने तोड़ दिया हो, उसने डायलॉग सुनाने के लिए कहा हो और आपके पास समय ना हो, अचानक कोई मिल गया हो और उन्होंने पकड़ लिया आपको कि भैया देव साहब का डायलॉग सुना दो? ये ज़्यादातर मेरे साथ इवेंट में होता है, क्योंकि इवेंट होता है हमें एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर या वीआईपी गेस्ट बुलाया जाता है। तो उसमें जो है हर कोई प्रशंसक चाहता है कि भाई जो गेस्ट आए हैं उनके साथ उनकी वीडियो बन सके। तो वीडियो बनाने में कई बार कई सारे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप 10 सेकंड की एक वीडियो बनाते हैं और 10 सेकंड आप लगा लीजिए, अगर 10 लोग भी हो गए तो 10 की 100, मतलब कि पूरा 1 घंटा आपको उनके साथ रुकना पड़ेगा। अब 1 घंटा रुकने का मतलब है कि पूरा आपको व्यवस्थित मतलब होना पड़ेगा उस तरह से। तो वो चीज़ कई बार नहीं हो पाता। तो उसके लिए मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि देखिए मेरी कोशिश पूरी रहती है कि मैं सबके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सकूं, बात कर सकूं। लेकिन जहाँ तक वीडियो बनाने वाली बात है उसका मैं क्या करूं, क्योंकि हम भी उस इवेंट के ऑर्गेनाइजर से बने हैं, कहीं ना कहीं हमें भी उसे जो पूरा समय देना है जो उसने हमसे लिया है। तो इस कारण से जो है मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कभी भी आपसे मुलाकात होगी देहरादून में, किसी भी और शहर में, पूरे भारतवर्ष में, तो ज़रूर कोशिश रहेगी कि आपके साथ फ़ोटो ज़रूर खिंचा सके और टाइम मिलेगा तो ज़रूर वीडियो भी बना सके। अब सर एक पहचान आप बन चुके हैं और उत्तराखंड पहचान आप जो है पहाड़ की उत्तराखंड की पहचान बन चुके हैं। गाँव में क्या मैसेज, गाँव वाले क्या बोलता आपने कि भाई देवानंद हमारा गाँव, देवानंद क्या बोला गाँव वाला? अभी मैं रिसेंटली उत्तरकाशी गए छो, जरा हमारा एक सर है उनका गेस्ट हाउस का इनॉग्रेशन में, तो उनमें बताया कि चल भाई तू हमारे घर चल, तब वक्त हम तू खूब मस्ती कर ला, खूब मौज मस्ती कर ला। अब जब मैं वापस आई गया अब उन देखे कि क्या बोलते हैं यार ये तो देव साहब छे, तो हम तो पता ही नहीं। तो वो फोन छाकन लग गया कि तुम हम तो नहीं मिले तो कख गए वो, तो उन बोले तो दोबारा वैसे बोलो। तो गाँव में भी इन बात चलनी कि मुझे मीत है बोलो और सब लोग वे का क्या बोलते हैं प्रतीक्षा में रहा। तो मैं इनका कहना चाहूँ कि क्या बोलते हैं जब भी मैं आ लूँ तो जरूर सभी तो मिल लूँ, कि लेके मेरी पहाड़ मेरी पहचान से, अब मेरी बोली भी मेरी पहचान से, अपनी संस्कृति अपनी पहचान वो हम कभी नहीं भूल सकता। अच्छा, अब तो आपका जो दिनचर्या वो काफी चेंज हो चुकी होगी और जो है तमाम प्रोग्राम आपको मिलने लगी हो। अब बैलेंस कैसे कर रहे हैं आप? पहले वाली लाइफ और आज की लाइफ में काफी अंतर हो चुका है। जी। बैलेंस किस प्रकार करते हैं आप? सवाल ये उठता है कि जो तमाम कॉल आते हैं, फिर आपको नौकरी भी करनी है जो आपकी आजीविका है, फिर आपको प्रोग्राम भी करने हैं, फिर आपको परिवार भी देखना है और तमाम दैनिक दिनचर्या का जो काम, अब बैलेंस कैसे बनाते हैं आप? देखिए सबसे बड़ा बैलेंस तो हमारी गृहिणी है जिसकी मैं बात कर रहा था, रुचि। तो वो सबसे पहले होती है होम मिनिस्टर, जो कि पूरा गृह मंत्रालय संभालती है। उसके बाद आती है फिर बारी हमारी, क्योंकि हमें बाहर देखना है। तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे देखिए मेरी जो जॉब है तो एक समय होता है हर चीज़ का। तो शुरू में जब थे हम बिल्कुल डेडिकेटेड थे कि भाई ऑफिस में टाइम से पहुंचना, ये सब चीज़ें। लेकिन जब से ये मेरे प्रोग्राम शुरू हुए हैं, जब से थोड़ा सोशल मीडिया पे मेरा आना जाना हुआ है, तो हमारे जो मैनेजमेंट के हैं, हमारे जो ऑफिस के हैं, तो वो कहते हैं कि कभी अगर छुट्टी चाहिए हो तो ले लिया कीजिए, कि जिससे मैं अपना प्रोग्राम कर सकूं। तो उनके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू है, उनका आशीर्वाद साथ में है। इसके अलावा जो है मैं भी अपना समय निकालता हूं,
कोशिश पूरी रहती है कि मैं किस तरह से अपना मेंटेन कर सकूं अपना जो ऑफिस, जो अपनी रीढ़ की हड्डी है जिसे मैं अभी छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहता। और साथ में ये जो मेरा इवेंट्स वगैरह है, हर चीज़ का एक शेड्यूल करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, लेकिन वो सब हो जाता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ चीज़ नहीं हो पाएगी। अगर हम ठंडे दिमाग से और मन को भाव विभोर करके सोचें तो बहुत अच्छे से सब लोग एडजस्ट हो जाता है, सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। अब सर पहाड़ पर बात करते हैं। जी जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राजधानी में इतने मिंगल हो चुके हैं या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इतना मिंगल हो चुके हैं कि जो है भूल चुके हैं अपने पहाड़ को। देव साहब की आवाज़ में मैं जानना चाहूँगा कि एक संदेश आप उन्होंने तो दे दिया कि भाई किस प्रकार आप अपनी जो है संस्कृति को ना भूलें। ठीक ठीक। देखिए, मैं इनका बोलना चाहूँ कि आप जग भी रहो उत्तराखंड माने उत्तराखंड का बाहर विदेश में, देश विदेश कहीं भी रहो, अपनी संस्कृति तो ना भूला। अपनी संस्कृति हमेशा अपना दिमाग में, अपना दिल में रखनी चाहिए कि हमारी जन्मभूमि यही छ, मातृभूमि कर्मभूमि हमारी भारत छ और जन्मभूमि हमारी पहाड़ छ, देवभूमि उत्तराखंड में हम रहना। ठीक है, तो वे का रीति रिवाज, अपनी संस्कृति कदका विशाल छ, है ना। तो ये कारण मैं इन नहीं कर दूँ कि मैं गढ़वाली में बोल दूँ, मैं कुमाऊनी में बोल दूँ, मैं पहाड़ी में बोल दूँ। पहाड़ अपनो पहाड़, तो अपने पहाड़ की अपनी पहचान छ, ठीक है, अपनी संस्कृति, अपनी बोली, अपना रीति रिवाज जरूर पढ़। और रीति रिवाज कभी भी वेशभूषा से नहीं होंदो, अपनी वाणी से होंदो। वाणी सुलभ रखा, अच्छी रखा, जिससे कि अगने वाला जो छे वो एकदम प्रसन्न हो जाए। और अपनी पहाड़ी बोली इतना सुंदर छे ना, इतना मीठी छे कि मन में रसायन है जाती। ठीक है, ठीक बोल मैंने। तो बस मैं इनका कहना चाहता हूँ कि अपने कुछ भी बात हो ली, आप बस अपनी संस्कृति तो याद रखा। कुछ भी काम करने पर पहले अपना रीति रिवाज, अपनी संस्कृति, अपना माता पिता, है ना, सभी तो आपने क्या बोलते हैं आशीर्वाद सभी को होना चाहिए, तभी हम लोग जो है अपनी देवभूमि तक अगने बढ़ा पाला, पूरा देश भर में नहीं विदेश भर में। और देखना भी मैं हमारा कई सारे भाईबंध जो छे बोली दीदी लोग जो छे वो बाहर भी जॉब करता है ना, लेकिन अपना पहाड़ी में बोलता, मैं इसे सुंदर बोलता, मैं इन भी मान दूँ कि मेरे जन्म हुए या देहरादून में, है ना। मैं थोड़ी बहुत जो सीखी वो सीखी अपना घर बेटे कि घर में तो सभी गढ़वाली में बात करता, मैं थोड़ा हिंदी में बात कर दूँ। कारण ये भी है कि मैं स्कूल में छो, अब स्कूल में अगर हम इन बात कर लें तो फिर वो बात नहीं हो पा, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से तो हम तो थोड़ा बहुत कोशिश करनी पड़ती कि हिंदी में बोला या इंग्लिश में बोला। तो बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग अपने पहाड़ से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, पूरी उनकी संस्कृति, उनका रीति रिवाज का सम्मान करते हैं। और कपड़े आप कैसे भी पहने पर शालीनता से, लेकिन अपनी पहाड़ी बोली उसका हमेशा ध्यान रखें, रीति रिवाज का ध्यान रखें। बस इतना ही कहना चाहूँगा। और आपका जो प्यार और आशीर्वाद मुझ पर है वो प्लीज़ हमेशा बनाई रखिएगा। मैं भी कोशिश करूँगा कि देव के रूप में आपका देवभूमि का जो ये देव आनंद है वो यूं ही निखर के आपके पास, आपके सामने आता रहे। असल देव साहब की लगभग कितनी पिक्चरें आप देख चुके हैं? देव साहब को आप अपना आइडियल भी मानते हैं, और अब मैं चाहूँगा कि पिक्चरों के विषय में, मूवीज़ के विषय में आप बताएं, और एक अच्छा सा डायलॉग भी जो है जाते जाते प्रशंसकों को। ठीक। तो वैसे तो उनकी कई सारी मूवीज़ हैं, क्योंकि मैं देखता आया हूँ, तो लगभग अभी मैं 20-25 मूवीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि वो फेमस है, जैसे आपने सुनी भी होंगी कि जैसे उनमें से टैक्सी ड्राइवर हो गया, पॉकेट मार हो गया, तेरे घर के सामने, जॉनी मेरा नाम, ज्वेल थीफ, गैम्बलर, और इसके अलावा भी बहुत सारी मूवीज़ हैं। और चूँकि उनमें से तेरे घर के सामने का ही एक डायलॉग है, मशहूर डायलॉग है, चाहे धरती टूट जाए, चाहे आसमान टूट पड़े, चाहे धरती ही क्यों ना फूट जाए, चाहे ये हस्ती ही क्यों ना मिट जाए, फिर भी मैं एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। तो इस तरह से कई सारी मूवीज़ हैं जो कि आप आगे आपके आती रहती होंगी। हीरा पन्ना हो गया, इसके अलावा हरे रामा हरे कृष्णा हो गया। तो जितनी भी ये मूवीज़ हैं, कहीं ना कहीं आप यकीन करेंगे कि पुरानी जितनी भी मूवीज़ थी, चाहे वो देव साहब की हो, चाहे वो राजेश खन्ना, चाहे किसी की भी हो, तो हमारे रियल लाइफ से वो मैच करती थी। क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें जो है सोशल इश्यूज़, उसके अलावा जो आपके फैमिली में चल रहा है, वो सारी चीज़ें उसमें दिखाई जाती थी और कहीं ना कहीं रिलेट करती थी आपकी अपनी लाइफ से। आप ज़रूर देखिए और ज़रूर उस चीज़ को महसूस कीजिए कि पुराने गीतों में और पुराने फिल्मों में जितना आपको मधुरता मिलेगी, एक जीवन की सच्चाई, जीवन का यथार्थता मिलेगी, उतना आजकल की फिल्मों में नहीं है। चलिए सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट पहाड़ी देवानंद संदीप जी जुड़े हुए थे। बहुत अच्छे कलाकार हैं, उम्दा कलाकार हैं, और
आप भी ने जो है फॉलो कीजिएगा सोशल मीडिया पर और इनका जो है उत्साहवर्धन कीजिएगा। तो आप देखते रहेगा और जुड़ते रहेगा प्रवचन डिजिटल के साथ। धन्यवाद।